महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मातोश्री से लेकर मंत्रालय तक चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ उद्धव ठाकरे ने अपने सभी सांसदों की आपात बैठक बुला ली है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए कांग्रेस को डूबता जहाज बता रहे हैं। सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र में फिर किसी बड़े राजनीतिक भूचाल की आहट सुनाई दे रही है? क्या शिवसेना यूबीटी को एक और झटका लगने वाला है? और क्या विपक्ष की कमजोर होती तस्वीर बीजेपी के लिए नई राजनीतिक ताकत बन रही है? तो दर्शकों, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जानकारी दे कि महाराष्ट्र की राजनीति में सन्नाटा कभी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जैसे ही लगता है कि हालात सामान्य हैं, कोई नई हलचल पूरे राजनीतिक समीकरण को बदलने की चर्चा शुरू कर देती है। इस बार केंद्र में है शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, जिन्होंने 14 जून को मातोश्री में अपने सांसदों की आपात बैठक बुला ली है। जानकारी दी कि इस बैठक ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी कि अचानक सांसदों को तलब करना पड़ा? क्या पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, या फिर कोई बड़ा राजनीतिक खतरा ठाकरे खेमे के सामने खड़ा है? दर्शकों, दरअसल पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे खबरें सामने आ रही है कि शिवसेना यूबीटी के कुछ सांसद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। यही वजह है कि इस बैठकों को सिर्फ एक सामान्य संगठनात्मक बैठक नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन और राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उद्धव ठाकरे अपने सांसदों की नब्ज टटोलने चाहते हैं। वे ये जानना चाहते हैं कि पार्टी में वफादारी का स्तर कितना मजबूत है, और कहीं 2022 जैसी कोई कहानी तो नहीं लिखी जा रही। दर्शकों, इन अटकलों को हवा और इसलिए भी मिली क्योंकि सांसद संजय उर्फ बंडू जाधव पिछले कुछ अहम बैठकों में नजर नहीं आए। अब 14 जून को होने वाली बैठक में उनकी मौजूदगी पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। अगर सभी सांसद एकजुट दिखाई देते हैं तो ये उद्धव ठाकरे के लिए राहत की खबर होगी, लेकिन किसी भी तरह की गैर मौजूदगी नए सवाल खड़े कर सकती है। ऐसे में दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति पहले ही बगावत, टूट और दल बदल के कई अध्याय देख चुकी है। ऐसे में हर छोटी राजनीतिक गतिविधि भी बड़े संकेतों के तौर पर देखी जा रही है। तो वही दर्शकों, इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलकर सियासी बहस को और तेज कर दिया है। फडणवीस ने कांग्रेस को सीधे सीधे डूबता जहाज करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है, और जो नेता अब भी उस पार्टी के साथ है, उन्हें अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता करनी चाहिए। फडणवीस का दावा है कि विपक्षी दल चाहे जितनी एकता की बातें करे, लेकिन जमीन पर उनकी स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। कांग्रेस अब डूबता जहाज बन चुकी है। विपक्षी दलों का विलय और उनकी आपसी राजनीति भाजपा के लिए नुकसान नहीं, बल्कि फायदा पहुंचाने वाली होंगी। फडणवीस ने यह भी कहा है कि विपक्ष के पास न तो स्पष्ट दिशा बची है और न ही मजबूत संगठन। उनके मुताबिक भाजपा आज मजबूत संगठन, स्पष्ट विचारधारा और जनसमर्थन के दम पर आगे बढ़ रही है, जबकि विपक्ष अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब महाराष्ट्र समेत देश भर में विपक्षी दलों के बीच नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चाएं चल रही है। कोई गठबंधन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई अपने नेताओं को टूटने से बचाने में जुटा है। यानी एक तरफ उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को मातोश्री बुलाकर एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष की कमजोरियों को खुलकर निशाना बना रही है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। 14 जून की बैठक सिर्फ एक बैठक नहीं होगी, बल्कि यह तय करेगी कि उद्धव ठाकरे का कुनबा कितना मजबूत है और पार्टी के भीतर वफादारी की तस्वीर क्या है। वही बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और विपक्ष की हर हलचल को अपने राजनीतिक फायदे के नजरिए से देख रही है। ऐसे में क्या महाराष्ट्र में फिर किसी नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत होने वाली है? क्या उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को एकजुट रखने में सफल होंगे, या फिर सियासत का खेल कोई नया मोड़ लेने जा रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब अब 14 जून की बैठक के बाद ही सामने आएंगे। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही नहीं, पूरे विपक्षी खेमे की धड़कनें बढ़ा दी है।
एक तरफ ममता बनर्जी दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व के साथ विपक्षी एकता की तस्वीर बनाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी के अंदर बगावत का झंडा बुलंद हो गया है। दावा है कि टीएमसी के 28 में से 19 सांसदों ने अलग रास्ता चुन लिया है। सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी का राजनीतिक किला दरकने लगा है? क्या बंगाल में सत्ता की नई पटकथा लिखी जा रही है? दर्शकों, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, जानकारी दे कि तृणमूल कांग्रेस वो पार्टी जिसने एक दशक से ज़्यादा समय तक बंगाल की राजनीति पर दबदबा बनाए रखा, लेकिन अब उसी पार्टी के भीतर से उठी बगावत की आवाज़ ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के 19 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र सौंपा है, जिस पर उनके हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं। यदि यह दावा सही साबित होता है तो लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की ताकत को बड़ा झटका लग सकता है। जानकारी दें कि सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि इस कथित बागी सूची में पार्टी के कई चर्चित चेहरे भी शामिल बताए जा रहे हैं। कोलकाता साउथ से सांसद सयानी घोष, आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, बहरामपुर से यूसुफ पठान, बीरभूम से शताब्दी रॉय और हुगली से रचना बनर्जी जैसे नाम राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर रहे हैं। तो वही दर्शकों, राजनीतिक गलियारों में उस वक्त और सनसनी फैल गई जब खबर आई कि सयानी घोष भूपेंद्र यादव से मुलाकात करने पहुंची है। बताया जा रहा है कि उनके साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। हालांकि इस मुलाकात को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इससे अटकलों का बाजार गर्म हुआ है। तो वही दर्शकों, उधर दिल्ली में तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दी। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी विपक्षी एकता की रणनीति पर कांग्रेस नेतृत्व के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की, जबकि अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से बातचीत की। इन बैठकों के बाद राजनीतिक गलियारों में तृणमूल कांग्रेस के कांग्रेस में विलय की चर्चा भी शुरू हो गई है। हालांकि टीएमसी ने इन अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के साथ बातचीत का मकसद केवल विपक्षी एकजुटता को मजबूत करना है, विलय का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन दर्शकों, इसी बीच पार्टी के भीतर उठी बगावत ने पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा पेचीदा बना दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि 19 सांसदों का दावा सही निकलता है तो यह सिर्फ संख्या का मामला नहीं होगा, बल्कि ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सीधा सवाल भी खड़ा करेगा, क्योंकि जिन चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं वे पार्टी की पहचान और जनाधार से जुड़े हुए माने जाते हैं। तो वही इधर बागी सांसदों के दावों पर टीएमसी ने भी जोरदार पलटवार किया। पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आज़ाद ने बागी नेताओं पर तीखे आरोप लगाए। कल्याण बनर्जी ने साफ कहा है कि अगर बागी सांसदों के पास वास्तव में इतना समर्थन है तो वे खुलकर भाजपा में शामिल क्यों नहीं हो जाते। उन्होंने दावा किया कि भाजपा खुद उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने बागी नेताओं पर राजनीतिक नैतिकता की कमी का आरोप लगाया। तो वही दर्शकों, टीएमसी नेताओं का कहना है कि संकट के समय पार्टी छोड़ना कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के विश्वास के साथ धोखा है। उन्होंने पूर्व राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय का उदाहरण देते हुए कहा है कि पार्टी से मतभेद होने पर उन्होंने इस्तीफा देकर राजनीतिक मर्यादा निभाई थी। ऐसे में दर्शकों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बगावत महज दबाव की राजनीति है या फिर बंगाल में किसी बड़े राजनीतिक पुनर्गठन की शुरुआत। क्या ममता बनर्जी एक बार फिर अपने संगठन को संभाल लेगी या फिर शुभेंदु अधिकारी और भाजपा इस मौके को बंगाल की राजनीति में नए समीकरण बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल बंगाल की राजनीति में उठे इस तूफान ने सिर्फ टीएमसी ही नहीं, पूरे विपक्षी गठबंधन की रणनीति को असमंजस में डाल दिया है। आने वाले दिनों में सांसदों का अगला कदम और पार्टी नेतृत्व की प्रतिक्रिया तय करेगी कि यह राजनीतिक भूकंप कितनी दूर तक असर छोड़ने वाला है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उठे सियासी तूफान ने अब राष्ट्रीय राजनीति की गलियारों तक हलचल बढ़ा दी है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी के संभावित विलय की चर्चाएं तेज है, तो दूसरी तरफ टीएमसी के भीतर कथित बगावत और सांसदों के रुख ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस पूरे घटनाक्रम पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
सवाल ये है कि क्या विपक्षी राजनीति नए समीकरणों की तरफ बढ़ रही है या फिर अंदरूनी असंतोष नई राजनीतिक कहानी लिखने वाला है। दर्शकों, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जानकारी दे कि देश की राजनीति में इन दिनों सिर्फ गठबंधन की नहीं बल्कि विलय और विद्रोह की भी चर्चा है। तृणमूल कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के संभावित एकीकरण को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। राजनीतिक गलियारों में इस संभावना पर लगातार चर्चाएं हो रही है कि क्या विपक्षी ताकतें खुद को नए सिरे से संगठित करने की तैयारी में हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस से अलग होकर बनी पार्टियां और कांग्रेस के बीच क्या रिश्ता बनता है, यह उनका आंतरिक मामला है। अगर किसी राजनीतिक दल को लगता है कि विलय से उसका राजनीतिक लाभ होगा तो उसे ऐसा करने का पूरा अधिकार है, और अगर फायदा नहीं दिखता तो अलग राह चुनना भी उसका फैसला है। हालांकि दर्शकों, असली सियासी भूचाल टीएमसी के भीतर कथित असंतोष और बगावती रुख को लेकर खड़ा हुआ है। कुछ सांसदों के पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाने की खबरों ने बंगाल की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। सौरभ भारद्वाज ने इस पर बेहद टिप्पणी करते हुए कहा है कि भारतीय राजनीति में एक खतरनाक प्रवृत्ति विकसित हुई है। उनके मुताबिक कोई नेता किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे और बाद में लालच, दबाव या किसी अन्य कारण से उसी पार्टी को छोड़ दे तो यह केवल राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात है। इसके साथ ही भारद्वाज ने कहा है कि पहले ऐसे राजनीतिक कदमों को अवसरवाद माना जाता था, लेकिन अब कुछ लोग इसे राजनीति और चाणक्य नीति का नाम देकर महिमा मंडन करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरनाक बताते हुए कहा है कि जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए। साथ ही उन्होंने उन चर्चित पत्रों और राजनीतिक संदेशों पर भी सवाल उठाए जो इन दिनों सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनका कहना है कि सामने दिख रही कहानी से कहीं ज्यादा बातें पर्दे के पीछे छिपी हो सकती है। तो वही दर्शकों, इस पूरे विवाद के बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बयान भी सुर्खियों में है। महुआ मोइत्रा ने कथित बागियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि पार्टी छोड़ना चाहता है तो उसे पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और फिर जनता के बीच जाकर नए दल के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहिए। उनके मुताबिक जनादेश व्यक्ति का नहीं बल्कि पार्टी और विचारधारा का भी होता है। तो वही दर्शकों, महुआ मोइत्रा के इस बयान को लेकर जब सौरभ भारद्वाज से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भारतीय समाज और इतिहास का उदाहरण देते हुए कहा है कि गद्दारी को कभी सम्मान की नजर से नहीं देखा गया। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में विश्वास और निष्ठा को सर्वोच्च मूल्य माना गया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो लोग जनता के भरोसे को तोड़ते हैं वे लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करते हैं। उनके बयान ने इस पूरे राजनीतिक विवाद को और अधिक तीखा बना दिया। तो वही दर्शकों, उधर विपक्षी खेमे में जारी बैठकों, संभावित राजनीतिक पुनर्गठन और दलों के बीच बढ़ती बातचीत को लेकर अटकलें जारी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2029 की लड़ाई को देखते हुए विपक्षी दल अपने समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आंतरिक असंतोष और नेतृत्व की चुनौतियां भी उनके सामने बड़ी परीक्षा बनकर खड़ी है। फिलहाल सवाल कई है, क्या टीएमसी के भीतर उठ रही असहमति महज अफवाह है या बड़े बदलाव का संकेत? क्या विपक्षी दलों का संभावित पुनर्गठन नई राजनीतिक दिशा तय करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनादेश के बाद दल बदलने की राजनीति पर देश में नई बहस शुरू होने वाली है? इन्हीं सवालों के जवाब आने वाले दिनों में राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय कर सकते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति से निकली एक आवाज अब राष्ट्रीय विपक्ष की राजनीति में नई बहस छेड़ रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी के खिलाफ लड़ाई के लिए विपक्षी दलों का एक बार फिर कांग्रेस के झंडे तले जुड़ना जरूरी हो गया है? क्या क्षेत्रीय दलों को लगने लगा है कि अलग अलग लड़कर सत्ता का मुकाबला संभव नहीं है? और क्या शरद पवार, ममता बनर्जी जैसे बड़े नेता विपक्षी एकता की नई पटकथा लिख सकते हैं? इन्हीं सवालों के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत और महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले के बयानों ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है।
दर्शकों, जानकारी दे कि महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सिर्फ गठबंधन नहीं बल्कि राजनीतिक विरासत और भविष्य दोनों पर चर्चा हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला, तो दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने उसी कांग्रेस को विपक्षी राजनीति का सबसे अहम स्तंभ बताते हुए बड़ा संदेश दे दिया है। राउत ने साफ कहा है कि कांग्रेस कोई डूबता हुआ जहाज नहीं है बल्कि उसे मजबूत बनाने की जरूरत है। उनका मानना है कि कांग्रेस से अलग होकर बनी कई क्षेत्रीय दलों को अब पुराने मतभेद भुलाकर फिर से एक मंच पर आने पर विचार करना चाहिए। तो वही दर्शकों, संजय राउत की अपील सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं थी। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार से भी पहल करने की मांग की। राउत का कहना है कि अगर बीजेपी की राजनीति का मुकाबला करना है तो विपक्षी ताकतों को बिखराव छोड़कर एकजुट होना चाहिए। राउत ने संकेत दिया है कि तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और अन्य जो कभी कांग्रेस की राजनीतिक धारा का हिस्सा रहे हैं, उन्हें फिर से साथ आने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी पार्टी क्षेत्रीय दल होने के बावजूद इस प्रयास में कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी। ऐसे में दर्शकों, दिलचस्प बात यह है कि संजय राउत की इस सोच को महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के बयान से भी बल मिलता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक से पहले पटोले ने कहा कि देश के सामने जो राजनीतिक और संवैधानिक चुनौतियां हैं, उनका मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व में ही संभव है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ ही दर्शकों, नाना पटोले ने सिर्फ कांग्रेस की भूमिका की बात नहीं की बल्कि क्षेत्रीय दलों के बदलते राजनीतिक रूप की भी चर्चा की। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी, शरद पवार और कई अन्य धर्मनिरपेक्ष दलों को अब यह महसूस होने लगा है कि देश की मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। पटोले के मुताबिक विपक्षी एकता की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में इसके और स्पष्ट संकेत देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बयानों के बीच एक और चर्चा तेजी से राजनीतिक गलियारों में घूम रही है। दर्शकों, चर्चा है कि क्या तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच रिश्ते नई दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या एनसीपी शरद पवार गुट को लेकर भी कोई बड़ा राजनीतिक प्रयोग हो सकता है? हालांकि कांग्रेस ने इन अटकलों को फिलहाल खारिज कर दिया है और ये भी कहा है कि किसी भी प्रकार के विलय का कोई औपचारिक प्रस्ताव या योजना मौजूद नहीं है। लेकिन विपक्षी नेताओं के लगातार आ रहे बयानों ने इस बहस को और तेज जरूर कर दिया है। ऐसे में दर्शकों, उधर बीजेपी इन सभी दावों को विपक्ष की राजनीतिक मजबूरी बता रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जनता बार बार विपक्ष को नकार रही है और इसी वजह से विपक्षी दल अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए नए समीकरण तलाश रहे हैं। लेकिन विपक्ष का तर्क बिल्कुल अलग है। विपक्ष दल मानते हैं कि बीजेपी की चुनावी ताकत का मुकाबला करने के लिए व्यापक एकता जरूरी है और इसके लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर साझा रणनीति बनानी होगी। ऐसे में दर्शकों, तो क्या विपक्षी राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है? क्या कांग्रेस एक बार फिर विपक्षी धुरी बनने की ओर बढ़ रही है? क्या ममता बनर्जी, शरद पवार और अन्य क्षेत्रीय दल भविष्य में कांग्रेस के साथ और गहरे तालमेल की राह चुनेंगे? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र से उठी यह राजनीतिक बहस अब राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में पहुंच चुकी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।